ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम भगवान बृहस्पति की, बृहस्पति ग्रह की, जुपिटर। देखिए, सर्वप्रथम जुपिटर बृहस्पति जी का ध्यान कर लेते हैं। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अब बृहस्पति किन किन बातों के लिए होते हैं, तो इसके लिए जब बृहस्पति मिथुन राशि में आए थे, जब बृहस्पति कर्क राशि में आए थे, उस समय के जो वीडियो अपलोडेड हैं, मैं मेरे बारे में बोल देता हूँ। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पे कि मैं, जैसे ये वीडियो है जिसमें जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेशल कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स, जैसे सूर्य शनि साथ हो तो क्या होगा, चंद्रमा के लिए क्या होगा, रिलेटेड सारे वीडियो मैं करता हूँ अपलोड। किसमें? श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जो शाम को मैं पूजा करता हूँ पे वो वीडियोस अपलोड करता हूँ। उसमें भगवान जो है, हमारे यहाँ मूर्ति विग्रह है, उनके दर्शन और कुछ उस दिन पर्टिकुलर डे से संबंधित, पूजा से संबंधित टिप भी देता हूँ। आप दोनों को देखिए। आपको संशय, कोई सुझाव, कोई शंका, तो उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। वहाँ आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए। आई विल सडनली आंसर। फर्स्ट, नॉलेज। सेकंड, धर्मा। फेथ। फोर्थ, प्रॉस्पेरिटी। फिफ्थ, विजडम। सिक्स्थ, मॉरलिटी। सेवन्थ, डिवाइन। स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, रिलीजियसनेस की बात करें, अबेंडेंस ऑफ मनी की बात करें, सौभाग्य की बात करें, संतान की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, गुरु की बात करें, वो सारे जुपिटर से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं शरीर की भी तो बात करूँगा। सी, व्हेनेवर यू सी ए फैट बॉडी, उसमें जुपिटर का इफेक्ट होगा ही होगा। तो बृहस्पति क्या देते हैं? सारा इंटेस्टाइन, नल सिस्टम और लीवर, मतलब जो भी पाचन क्रिया से संबंधित ऑर्गन है, वो सब जुपिटर के अंडर में है। आपको एसिडिटी होती है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका कॉन्स्टिपेशन होता है, लीवर, फैटी लीवर है, ये सब बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। अब बृहस्पति जी के उपाय, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बृहस्पति जी के उपाय, तो बृहस्पति जी के स्वयं के उपायों के साथ साथ में विष्णु जी का भी करने की ज़रूरत है। तो वो सारे देखने के लिए आप श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जाइए। वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये कहा है कि बृहस्पति के उपाय जीवन भर किसको करने की ज़रूरत है। उस वीडियो में मैंने ये बोला है कि जीवन भर किसको बृहस्पति जी के उपाय करने की ज़रूरत है, और साथ में ही ये भी बोला है कि कौन कौन से उपाय करने चाहिए बृहस्पति जी को प्रसन्न करने के लिए। तो वहाँ जाके देख लीजिए वो। हालांकि उस वीडियो का लिंक इसमें भी मैं डालूँगा, अटैच करूँगा। अब मैं एक छोटा सा ब्रीफ बताता हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग अबाउट जुपिटर। कल मंगलवार को 11 नवंबर को बृहस्पति, जो कि जल तत्व की राशि है कर्क, जो उनकी उच्चतम राशि है, मीन्स जुपिटर इज इन एक्सॉल्टेड पोजिशन, दैट इज इन द कैंसर जोडियक. So tomorrow on 11th November will turn into a retrograde motion. मतलब
बृहस्पति कल से वक्री अवस्था में आएंगे। अब वक्री अवस्था मैं आपको ये बता दूं, एक नॉर्मल मोशन होता है, फॉरवर्ड मोशन, एक मंद मतलब स्लो डाउन हो जाते हैं, एक एक्सिलरेटेड अतिचारी। जो बृहस्पति अभी चल रहे हैं वो अतिचारी हुए हुए हैं, एक्सेलरेटेड मूवमेंट्स में चल रहे हैं। फॉर अनदर 8 ईयर्स तक रहेंगे ये मेरा जो वीडियो अपलोड किया है मैंने श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, उसमें 18 मई को जब बृहस्पति मिथुन राशि में आए थे उस समय मैंने ये बोला है, एवरीथिंग अबाउट what is the movements and what will be the effect of accelerated movements, ये सब का है, उसका भी लिंक डालूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो अभी ये अतिचारी तो है ही। अब मैंने आपको कहा एक फॉरवर्ड मंद मतलब स्लो डाउन, फिर अतिचारी मीन्स एक्सेलरेटेड, एक होता है जो सूर्य के रेफरेंस में, वो ये होता है रिट्रोग्रेड मूवमेंट। इट कम्स बैक, पीछे आते हैं, एग्जैक्टली पीछे नहीं आते हैं पर वो पीछे आते हैं डिग्री वाइज। जिस डिग्री पे आज बृहस्पति हैं कल से वो डिक्रीजिंग डिग्री में आएंगे वापस। और ये वक्री अवस्था उनकी अभी मैंने आपको कहा कर्क राशि में है, जहाँ ये वक्री हो रहे हैं कल 11 नवंबर को। और फिर ये इतना पीछे आएंगे कि ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, कर्क राशि से ये मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। ऐसा कभी कभी होता है कि जब कोई ग्रह राशि पर जस्ट एंटर होता है, जैसे ये जुपिटर का हुआ है कि 18 मई को ये मिथुन में आए और उसके बाद में ये कर्क में आए, कर्क में ये आए 18 अक्टूबर को, 18 मई को ये मिथुन में आए। उसके बाद अतिचारी एक्सिलरेटेड, बृहस्पति स्टेज इन वन राशि फॉर 1 ईयर, 1 साल के बाद बदलते हैं, पर अतिचारी हैं इसलिए 6 महीने से बदल रहे हैं। कैसे? मई में आए मिथुन में, कर्क में आ गए 18 अक्टूबर को, और अब वापस कल वक्री होंगे और 5 दिसंबर को वापस मिथुन में पहुंच जाएंगे, गोइंग बैक। तो ये एक डिस्कशन में एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्यूटी क्या है। ब्यूटी क्या है कि अभी तो वो एग्जॉल्टेड हैं, तो हर राशि के 9 नक्षत्र होते हैं, 9 नक्षत्र आज स्टार्स। तो उसमें जो बृहस्पति उच्चतम होते हैं उनके लिए जो सबसे बेस्ट नक्षत्र होता है वो होता है पुनर्वसु, दैट इज इन द स्टार्ट ऑफ कैंसर जोडियक। कर्क राशि जहाँ से शुरू होती है एंट्री पे ही, वो पुनर्वसु नक्षत्र होते हैं। और ये वक्री हो रहे हैं, ये जाएंगे वापस मिथुन राशि में, पीछे फिगर 3 पे जाएंगे, अभी फिगर 4 पे है। तो जो 3 का लास्ट होता है वो भी पुनर्वसु नक्षत्र होता है। इसका भी एक वीडियो अपलोडेड है कि पुनर्वसु नक्षत्र में कब आए थे बृहस्पति और वो कहाँ तक जाएंगे, वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे। उसका भी मैं यहाँ पर लिंक जो है वो डाल दूंगा इसी के अंदर, आप उसमें देखिए। पुनर्वसु नक्षत्र का होने से चाहे ये कर्क में शुरू हो रहे हैं बकरी और फिर आगे मिथुन में जा रहे हैं, फिर मिथुन में थ्रू आउट रहेंगे, फिर ये सीधे होंगे, उस समय एक दूसरा वीडियो फिर बना के डालूंगा मैं। ये जो वक्री अवस्था है ये रहेगी मार्च तक, तो इतने दिन ये वक्री रहेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी इस अवस्था में बीच में सूर्य से भी कनेक्शन होगा, मंगल से भी कनेक्शन होगा, बुध से भी कनेक्शन होगा, शुक्र से भी कनेक्शन होगा। जब ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, जब ये कनेक्शन होगा, मिथुन राशि में 5 दिसंबर को पहुंच जाएंगे वक्री होने के कारण, पीछे जाने के कारण। जब ये इतने सारे ग्रह इनका कनेक्शन होगा। अब फलादेश की बात करते हैं। तो फलादेश से पहले एक बात समझ लीजिए, ये 120 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं 11 मार्च तक। तो इसमें
जो मैक्सिमम टाइम इनका रहेगा वो रहेगा जब ये मिथुन राशि पे होंगे। कर्क में तो अभी कल वक्री होंगे 11 नवंबर को, और 5 दिसंबर को ये मिथुन में आ जाएंगे। तो मेनली तो मिथुन वाला पीरियड ज़्यादा है। तो नक्षत्र एक है पुनर्वसु, जो इनका स्वयं का है बृहस्पति जी का। मीन्स इस पुनर्वसु नक्षत्र पर इनका स्टे जब तक रहेगा, चाहे ये कर्क में रहे चाहे मिथुन में रहे, ये पावरफुल तो रहेंगे, क्योंकि अतिचारी होने के कारण इनकी कमज़ोर हैं, ये ओवरऑल ये कमज़ोर हैं। पर वक्री अवस्था थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसमें आपको ये समझा देता हूँ कि कोई भी आपको मैं कहूँ कि आप पीछे चलिए, सामने देखिए, तो आपको यू विल बी इन ए डिस्कम्फर्टेबल पोजिशन, यू विल बी इन डिस्कम्फर्ट। तो वो जो डिस्कम्फर्ट होता है वैसा ही इनका है, बिकॉज इट्स ए नॉट ए नॉर्मल मूवमेंट, नॉर्मल इज फॉरवर्ड। तो ये इतनी बात समझने वाली बात है। अब आपको ये बता देता हूँ कि मेन जो मैं ये फलादेश की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने कर्क को भी कवर किया है। जिस समय कर्क में है बृहस्पति अप टू 5 दिसंबर इन रिट्रोग्रेड मूवमेंट, उसको, पर मेन कवर किसका है? मिथुन का है, बिकॉज देयर द स्टे ऑफ दिस रिट्रोग्रेड मूवमेंट ऑफ जुपिटर विल बी फॉर 100 days। आप ये समझ लीजिए, ज़्यादा पीरियड वो है। तो अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के ये शुरू में तो है 4th हाउस ऑफ हैप्पीनेस में, मदर के घर में, भूमि भवन के घर में। बाद में ये जब मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर को, जब ये होंगे 3rd हाउस में, स्टेटस ऑनर इनके लिए ये फेमस है, इनके लिए ये घर है, शॉर्ट ट्रेवल्स, नेम फेम। तो इस घर के अंदर होने के कारण, मेन इनका उस घर के अंदर होने के कारण, बृहस्पति जी वहाँ कमज़ोर माने जाते हैं, पर बृहस्पति जी जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ हद तक फ़ायदा ही करते हैं। तो देखिए, इनका नेम फेम बढ़ सकता है, अच्छी ट्रैवल हो सकती है, फ्रूटफुल विद द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन कर्क राशि का भी है, तो इनके मदर को भी फ़ायदा, भूमि भवन को भी फ़ायदा, मदर से ज़्यादा भूमि भवन का फ़ायदा ये है इनके लिए। बट क्योंकि 3rd हाउस में दक्षिण भारत में एक मत के अनुसार तो इसको वर्स्ट माना है, तो इसलिए आपको उपाय सारे करने हैं बृहस्पति जी के फॉर गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स। थोड़ा सा मैं अब हर राशि में आज से एक चीज़ बोलूँगा कि 1 सिंगल लाइन क्या है। सिंगल लाइन इज फॉर एरीज विद द मिक्स रिजल्ट्स। आप 40-60 मान लीजिए, 60 माइनस एंड 40 प्लस, तो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट वाला। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये आएंगे 3rd हाउस में कल से, और फिर बाद में ये 2nd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस वही शॉर्ट ट्रेवल, नेम फेम, स्टेटस और इसके लिए। तो वृषभ राशि के ये निश्चित रूप से फेवरेबल है फॉर ऑल पर्पस। मैंने अभी कहा था कि बृहस्पति किन किन बातों के लिए, जो मेन मिथुन राशि का स्टे होगा वृषभ राशि के लिए, वो होगा हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। धन की बात करूं, मैं धन की बात करूं, वहां पर बृहस्पति आपको निश्चित रूप से नेम फेम भी देंगे, निश्चित रूप से मनी वाइज यू विल बी गेटिंग, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ए गुड फाइनेंशियल ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद वाला पीरियड है। आप बहुत अच्छा यहाँ इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन भी दे सकेंगे। ओरेशन की बात करूँ, वाणी की बात करूँ, उसमें भी आप अच्छा बोल सकेंगे। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में वो बृहस्पति होंगे उस समय जब 2nd हाउस में होंगे, और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, जो वाणी के कारक होते हैं। योर ओरेशन विल गिव वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये है। अब ये मार्ग स्थान भी है 2nd हाउस,
तो आपकी हेल्थ के लिए, और ये बता दूं आपको एक पोर्शन छोटा सा वो थर्ड हाउस में भी है उसके लिए। और बृहस्पति जी की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर बता दूं शनि की दृष्टि खराब होती है और बृहस्पति जी की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ये बड़े प्लैनेट्स हैं ना, स्टे फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ बता देता हूँ। तो सामने 8th हाउस है, उसमें रिलेशंस में बेटरमेंट हो सकता है आपकी। मैं आयु विचार की बात करूँ, यस पॉजिटिव वाली बात है। और बृहस्पति जी की 3 दृष्टि होती है, एक दृष्टि तो सबकी होती है एंड दैट इज 7th। बृहस्पति एडिशनली हैज 5th एस्पेक्ट एंड 9th एस्पेक्ट। तो एक तो 8th में गया, जॉब करियर बिजनेस में गया, तो वहाँ पर भी, और ये सब निश्चित रूप से आपको फायदा होगा ही। अब एक सिंगल लाइन में बोलता हूँ वृषभ राशि के लिए, यस इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। आपके लिए ये लाभदायक पीरियड है, पर आपको भी उपाय करने हैं। किस लिए? हेल्थ के लिए, थोड़ा बहुत आपके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि इनकी दृष्टि 8th हाउस में भी है। तो इसलिए आपको, ये मार्ग स्थान है इसलिए हेल्थ के लिए, और वो इसलिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। बट सडनली विथ सिंगल सेंटेंस, यस इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। मिथुन राशि, मिथुन राशि पे तो ये आएंगे ही। तो मिथुन राशि मालिक बुध, तो वहाँ वो वाणी वाला और वाणिज्यता वाला, मीन्स जो बुध है वो स्टार्टअप करता है बिजनेस का। आपके बृहस्पति की इस पोजीशन के कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, यू विल बी गिविंग मोर रिजल्ट्स, योर बिजनेस स्किल विल इम्प्रूव, दिस इज डेफिनेट। और आप पैसा तो कमाएंगे। सामने 7th हाउस है, हाउस ऑफ पार्टनर। यस, आपके मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप लाइफ विल डेफिनेटली विल बी इन ए वेरी गुड पोजीशन। 5th हाउस पे संतान का घर है, लव का घर है, पैसे का स्पेशल सोर्स का, तो यहाँ फिर मैं बता दूँ इनमें पॉजिटिविटी आएगी। 9th हाउस भाग्य, तो भाग्य विल ऑल्सो फेवर यू इन गिविंग द रिजल्ट्स। तो आपके लिए भी निश्चित रूप से अच्छा पीरियड है। सिंगल सेंटेंस, यस दिस इज वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू ऑल जेमिनी फेलोज। आपको उपाय करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर भी इन केस इफ यू वांट फर्दर बेटर, यू आर वेरी एम्बिशियस टू हैव समथिंग, जब आप उपाय कर लीजिए फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर, अगर जैसे आपकी शादी का बात हो रही है अभी, या आप फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कर लीजिए। वैसे भी बृहस्पति एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये कुछ पोर्शन में तो कर्क राशि उच्च की राशि उसी में रहेंगे, फिर बाद में मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि में आने से विल बी इन द 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेस। धन की बात करूं, फिर दूसरा लॉसेस शरीर की बात करूं, फिर ये शयन कक्ष के सुख वाला भी घर है, तो रिलेशनशिप की बात करूं, तो आपको ये बताऊं, पहले तो एक आपको लॉस नहीं देंगे ये, पर फिर भी अपने एक्सपेंसेस को संभालिएगा, अपने एक्सपेंसेस को संभालिएगा। ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर, नहीं तो आप डेट में चले जाएंगे, लॉस में चले जा सकते हैं। और आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ इतना अच्छा नहीं देते हैं, जहाँ देखते हैं उतना अच्छा देते हैं। आपको यहाँ भूमि भवन तो दे सकते हैं, यहाँ आपके शत्रुओं को भी कमज़ोर कर सकते हैं, पर यहाँ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कमजोरी आ सकती है। अगर आप अभी मैरिजेबल एज में हो तो डिले हो सकती है,
आपका रोका या और कुछ आगे फर्दर प्रोग्रेस हो रही है, उनको संभालिएगा। और आपको निश्चित रूप से सारे उपाय करने हैं। बृहस्पति इन द 12th हाउस, yes, you are required to do all A to Z, all remedies. One sentence, yes, it's a week period. You should go for all the types of remedies required for this, जिसको कि मैं इसमें वीडियो में लिंक डालूंगा। जब तक ये कर्क में है 5 दिसंबर तक, जब तक अच्छा है, पर मेजर पोर्शन तो वो है मिथुन वाला। यहाँ पर एक और बात बता दूं, जो खर्चा भी होगा वो शुभ खर्चा होगा, चाहे किसी के शादी विवाह में हो, चाहे आप अपने मकान भूमि भवन के लिए करें, समथिंग वेरी ऑस्पिशियस। मे बी यू मे बी गोइंग, इन केस इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो आप विदेश जा सकते हैं कोर्सेज करने के लिए, टू हैव बेटर अर्निंग के लिए। इसलिए उपाय आपको सारे करने। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये पहले 12th हाउस में, तो उस समय ये पीरियड बहुत छोटा है, तो इसलिए 5 दिसंबर तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, और अपने और पार्टनर के रिलेशनशिप का। स्पेशली अपने पार्टनर के रिलेशनशिप और हेल्थ का ध्यान रखिए, वेल्थ का इतना कुछ नहीं है। अब आइए मेन मिथुन राशि में होंगे जब होगा, तो वो है 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट राशि में आप भी हो। यू विल सर्टेनली गेन फाइनेंशियल गेन, एवरी टाइप ऑफ गेन। हो सकता है आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लें, हो सकता है आप नया बिजनेस शुरू कर दें, हो सकता है कि आपकी संतान भी कोई बिजनेस कर ले, उससे उनको फ़ायदा हो जाए। स्पेशल सोर्स ऑफ मनी अर्निंग का भी आप खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए तो निश्चित रूप से इन एवरी वे लाभ वर्ड विल बी अटैच्ड टू दैट, वॉट एवर यू थिंक, कि मुझे ये है उसमें भी लाभ होगा, मुझे वो है कि उसमें भी लाभ होगा। इस तरीके से मेनली इट रिलेट्स टू प्रॉफिट इन एनी ऑफ योर एक्ट। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि के लिए वन सेंटेंस, एब्सोल्युटली फेवरेबल पीरियड, आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये 11th हाउस में शुरू में है, बाद में आएंगे 10th हाउस में, तो दोनों ही हाउस में बढ़िया है। ये एक ऐसी राशि है जिसमें इनका, चाहे ये कर्क में है, कल वक्री हो रहे हैं, 5 दिसंबर को मिथुन में जा रहे हैं, तो इन दोनों ही राशियों में जब ये विचरण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, दोनों ही जगह आपके लिए फेवरेबल है। आपको कोई विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपकी मदर के कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। जॉब की बात करूं, कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, संतान की बात करूं, धर्म की बात करूं, आप हो सकता है कुछ रिलीजियस कोर्सेज कर लें या उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए आपका इसी पीरियड में। तो इस तरीके से ये कन्या राशि का पीरियड है। वन सेंटेंस, यस, इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल वर्गो पर्सन्स, नो उपाय। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के ये 10th और 9th हाउस, हाउस जॉब कैरियर वाला 10th हाउस और 9th हाउस भाग्य भवन, ये दोनों ही घर में बृहस्पति का विचरण विल बी टोटली फेवरेबल फॉर यू। एक ही चीज है कि जो मिथुन राशि में ये होंगे उस समय 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस अच्छा घरों में नहीं आता है, तो इसलिए आपके कुछ अननेसेसरी वेस्टलेस ट्रैवल हो सकता है। एक बात बता देता हूँ, यू मे बी इन स्ट्रेस, एंजाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, बाय विच योर डाइजेस्टिव सिस्टम में रिक्वायर सर्टेन ट्रीटमेंट, और अदरवाइज आपके सब अच्छा है। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हेल्थ का कोई इश्यू हो जाए
या मन का भटकाव, क्योंकि थर्ड हाउस है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है आपको, तो आप उपाय कीजिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के छोटा पोर्शन भाग्य भवन 9th हाउस, मेजर पोर्शन 8th हाउस, जिससे हम आयु विचार की बात करते हैं। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, उनमें से अगर वर्स्ट हाउस होता है तो वो 8th हाउस होता है। तो पहला सेंटेंस क्या है इनके लिए, वृश्चिक राशि वालों के, आपको सारे उपाय करने इंक्लूडिंग जाप और पूजा, जो ब्राह्मणों द्वारा ही होगा, आप अपने आप नहीं कर सकेंगे, जो मैंने मंत्र शुरू में बोला था उसके। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ये पौराणोक्त शास्त्रोक्त मंत्र है, पॉपुलर मंत्र है। इसके जाप करवाने होते हैं ब्राह्मण से, आपको करवाने की ज़रूरत है। धन के लिए, स्कैम से बचने के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जितने भी आपके मन के भटकाव करूँ बात उसके लिए, पर मेन रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ, इन 3 चीज़ के लिए एब्सोल्युटली यू रिक्वायर ऑल रेमेडीज टू बी डन, जो मैं लिंक में यहाँ डालूंगा, आप देख लीजिएगा। वृश्चिक राशि, 1 सेंटेंस, यस इट्स ए वीक पीरियड फॉर यू, यू मस्ट गो फॉर द रेमेडीज। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के ये आएंगे, आज की डेट में 8th हाउस में है, कल की डेट में भी 8th हाउस में ही रहेंगे, तो उसके लिए उनको सारे उपाय करने हैं। पर 5 दिसंबर को जब ये मिथुन में आ जाएंगे तो 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस केंद्र स्थान, पार्टनर का घर, पति पत्नी का घर, रिलेशनशिप वाला घर, और ये भी मार्ग स्थान है। तो दोनों ही घरों की पोजीशन को देखते हुए पहला सेंटेंस, आपको उपाय करने हैं A to Z सारे। मेजर पोर्शन में क्या है, मेजर पोर्शन में है आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप और आपकी वेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं, धन की बात कर रहा हूँ। उन सब के लिए आपको ये उपाय करना है। कोई भी हेल्थ इश्यू खड़े हो, दोनों में हो सकता है, इन केस मैरिड है आप, पार्टनर और आप दोनों में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको उपाय करने हैं। अब 1 सेंटेंस क्या, यस मेजर पोर्शन ऑफ दिस ट्रांजिट विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स, दैट इज 1 सेंटेंस, सो डोंट वरी, आप तो उपाय कीजिए, आपको सब मिलेगा। केंद्र स्थान में बृहस्पति है, और सामने जो दृष्टि होती है बृहस्पति की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लग्न पे, 3rd हाउस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस ऑफ प्रॉफिट पे, इतने घरों पे दृष्टि है, तो आपका निश्चित रूप से ये फेवरेबल पीरियड है। मकर राशि, मकर राशि के ये शुरू में तो 7th हाउस में है, और 5 दिसंबर से ये आ जाएंगे 6th हाउस में, शत्रु, रोग और पीड़ा वाला घर। तो इनको पहला सेंटेंस, उपाय करने हैं। क्यों करने हैं? 7th हाउस के लिए तो सब ठीक है, मैंने अभी अभी बताया कि भाई 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट को देखेंगे, लगन को देखेंगे, 3rd हाउस को देखेंगे, केंद्र स्थान है, पर हेल्थ के लिए वहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। और फिर तो 6th हाउस में है मेजर पोर्शन, शत्रुओं से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के लिए, और अनप्लान्ड वे ऑफ मनी अर्निंग के लिए। आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना होगा, जिसका कोई प्लानिंग नहीं हो, उस तरह की मनी अर्निंग के लिए, इन केस इफ यू वांट टू हैव दैट। 6th हाउस में बृहस्पति कुछ अलग तरीके से पैसा देता है, धन देता है, तो अनप्लान्ड वे ऑफ मनी अर्निंग विल बी देयर इन केस इफ यू डू द रेमेडीज फॉर दिस। आप इनके उपाय करेंगे तो अनप्लान्ड वे ऑफ अर्निंग होगी,
फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ये निश्चित है। आप करिए। साथ में एक सेंटेंस बोल देता हूँ, सब जो भी करें भाव के साथ कीजिएगा, नॉट दैट कि वो आपने एक मैकेनिक्स की तरह कर लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के अभी ये 6th हाउस में है, शत्रु रोग पीड़ा। तो पहला सेंटेंस उनको उपाय करने हैं, करते ही रहना है। दूसरा, इनका मेजर पोर्शन जब बृहस्पति कहाँ होंगे, 5th हाउस, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान का घर, बुद्धि विद्या का घर, स्टडीज का घर। आपकी जॉब की बात करूं, स्टडीज की बात करूं, संतान की बात करूं, धन की बात करूं, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी भी है ये, उन सब में फ़ायदा है आपको। पर छोटा सा पोर्शन ये इधर भी है, कौन सा, 6th हाउस वाला। तो आपको उपाय करना चाहिए और करते ही रहना चाहिए। मे नॉट बी ए टू जेड, एक जाप पूजा कराने से भी काम हो सकता है, और नहीं तो वो दूसरे भी कर लीजिए। आपका निश्चित रूप से 1 सिंगल सेंटेंस, यस, कुंभ राशि वालों का भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। निश्चित रूप से आपका फाइनेंशियल गेन होगा ही, निश्चित रूप से यू विल सक्सीड इन गेटिंग the growth of yours as well as financial growth। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि की ये आएंगे 5th and 4th हाउस। शुरू में कर्क राशि में है तो 5th हाउस में है अभी, मोस्ट फेवरेबल। फिर 4th हाउस में है। 4th हाउस में बृहस्पति न बहुत खराब माने जाते हैं न बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आपके इन दोनों को क्लब करके कहूँ, जाप पूजा करवा लेने से ही बहुत है, ब्राह्मणों द्वारा जाप। और नहीं तो आप मेरे, हमेशा मैं कहता हूँ, जो बेस्ट उपाय होता है वो आप स्वयं कर सकें और स्वयं करें, क्योंकि मैंने वही उपाय बताए हैं मेरे क्लाइंट्स को जो वो कर सकें एग्जैक्टली। कर ही नहीं सके तो बताने से क्या फ़ायदा। पर आप अगर नहीं कर सकते हैं तो जाप पूजा करवा लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। आपको निश्चित रूप से भूमि भवन का फ़ायदा होगा, आपके और आपके मदर के रिलेशनशिप भी बेटर होंगे, आपकी जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जब मिथुन में आ जाएंगे, जब ये सामने 10th हाउस को देखेंगे, इसलिए 10th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। और मैं अभी कह चुका हूँ, बृहस्पति जी की दृष्टि इज मोर इम्पॉर्टेंट इन पॉजिटिव वे। तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। सिंगल सेंटेंस, यस, आपके लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। तो आपको उपाय छोटे से जरूर करने चाहिए, जस्ट फॉर आपके और अच्छे रिजल्ट्स आए उसके लिए। तो मित्रों, इस तरीके से मैंने 12 राशि इसके बोल दिए। अब आपको ये बता देता हूँ वापस, उपाय जो भी करें, चाहे बृहस्पति जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं भी किसी भी ग्रह की, देवता की पूजा, उपासना, उपाय भाव के साथ कीजिएगा। आप कोई भी काम कैसा भी करते हैं, जब आप भगवानों से जुड़े हुए हैं, जब आप ज्योतिष में कोई पूजा कर रहे हैं, जब आप पूजा करवा रहे हैं इवन ब्राह्मणों से, उस समय अपनी गट फीलिंग, हार्ट फीलिंग, माइंड फीलिंग विद फुल भाव, कंसंट्रेशन, सबमिशन, सरेंडर फिर कीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा, मेरे कहने से रिजल्ट नहीं आएगा। इष्ट प्रधान विद्या सीमित, जब आप इष्ट को प्रबल कर लोगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे, ग्रह आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।